मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि आप लोग अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? शायद आप लोगों को मेरा ये सवाल अजीब लगे, लेकिन ये सवाल के पीछे एक पूरी एक कहानी है, जिसका ज़िक्र मैं आपसे इसी वीडियो में करता हूँ। देखिए, जब से मैंने एजुकेशन को समझा है, मेरा एक ही मोटिव रहा है और एक ही मौक़िफ़ रहा है इस बात पर कि बच्चों को पढ़ाएँ मत। हमेशा बच्चों को जब भी आप पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बच्चे पढ़ाई से भागेंगे। बच्चों को स्कूल हम यूँ भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि बच्चों को आप जैसे ही उन पे बोझ डालेंगे पढ़ाई का, बच्चे उससे भागने की कोशिश करेंगे। असल में हमें बच्चों को पढ़ाना नहीं, बल्कि उनको पढ़ना सिखाना चाहिए। जिस तरह के आप छोटा बच्चा जो होता है 1 साल का, आप उसको उँगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, उसको चलाते नहीं हैं। उसको चलाएँगे तो वो गिर पड़ेगा। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि हमारा जितना भी चाहे गवर्नमेंट स्कूल, ख़ास तौर पर प्राइवेट स्कूलों ने जो बच्चों पे किताबों की भरमार की है, उसके बाद फिर वो बेचारे स्कूल से निकल के घर पहुँचते हैं, ट्यूशन सेंटर जाते हैं, उस पे फ़ीस का बोझ, ऊपर से किताबों का बोझ, जो उस किताबों के बोझ से उनके सेहत के मसाइल आ रहे हैं, वो एक अलग बात। मैं अपने मौजू पे वापसी आता हूँ कि बच्चों को कभी भी पढ़ाने की कोशिश ना करें, बल्कि उनको मोटिवेट करें, उनको इनकरेज करें, उनमें इंटरेस्ट पैदा करें एजुकेशन का। लेकिन अफ़सोस का मकाम ये है कि हमारे यहाँ जो स्कूलों के अंदर बच्चों को जो है इतना सारा काम दे के किताबों का बोझ डाल के उनके ज़हन पर जो दबाव डाला जा रहा है, बेचारे बच्चे, क्योंकि फिर इससे हो क्या रहा है, इस दबाव से, उस बोझ से हो क्या रहा है? उस बोझ से ये हो रहा है कि उनकी जो स्किल है, उनके अंदर जो पैशन है, वो ख़त्म हो रहा है। और प्राइवेट स्कूल में मैं सब सारे प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं करता, सारे स्कूल्स की बात नहीं करता, कुछ स्कूल बहुत अच्छे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं मिडिल क्लास और जिस इलाके में मैं रहता हूँ, वहाँ पे मैंने अक्सर स्कूलों में देखा है कि पढ़ाई पे कोई तवज्जो नहीं, किताबों का एक बिज़नेस चल रहा है। आज इस पब्लिशर की किताब, कल उस पब्लिशर की किताब, ठीक है? तो उससे जो है ना, बस किताबों से अपना कारोबार बनाया हुआ है। क्लास 1 से लेके 10 तक एक इतना भारी भरकम बस्ता, जिसको बच्चे की ज़रूरत जिन किताबों की बच्चों को उस वक्त उस उम्र में ज़रूरत नहीं होती, वो भी उन पर लाद दी जाती है, जिससे बच्चे ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होते हैं और पढ़ाई से उस 100 में से तकरीबन 60-70% बच्चे जो है ना, वो तालीम से दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो मेरा वही मौक़िफ़ कि बच्चों को पढ़ाएँ मत, बल्कि बच्चों को पढ़ना सिखाएँ। जिस तरह आप छोटे बच्चों को चलना सिखाते हैं, जब वो चलना सीख जाता है तो फिर आपकी उँगली छोड़ के खुद चलने लगता है। यही उसूल आप तालीम में अपनाएँ, दुनिया के अंदर ये उसूल अपनाया जा रहा है। छोटे क्लास के अंदर जो नर्सरी, KG1, KG2, KG3 और आपका क्लास 1, क्लास 2 के अंदर कभी भी किताबों का बोझ नहीं डाला जाता। दूसरी तरफ जब स्कूल वाले टीचर रखते हैं, तो वो मतलब उसमें हम ये देखते हैं कि वो BA, B.Ed, BSc, ठीक है, ये ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो उसको खुद तालीम उसने हासिल ना की होगी अच्छी, बच्चों को कैसे डिलीवर करेगी। लेकिन टीचर में एक देखिए, टीचर और लीडर बाय बर्थ होता है, ठीक है ना? जिसमें ये पैशन नहीं है बच्चों को डिलीवर करने का, वो कभी भी बच्चों को तालीम नहीं दे सकता और वो कभी भी अच्छा लीडर नहीं बन सकता। लीडर और टीचर में 19-20 का फ़र्क है, लेकिन मैं समझता हूँ टीचर भी एक लीडर होता है। तो ये खुदादा सलाहियत होती है, ये बाय बर्थ होता है, ये गॉड गिफ्टेड हुनर है। अब हमारे यहाँ जो पसमानदा इलाके हैं या मिडिल क्लास लोअर जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ जो गली मोहल्ले में स्कूल खुल गए, उन्होंने तालीम का सत्यानाश मारा है। और इसमें कुछ बड़े स्कूल भी शामिल है जो फ़ीसों की उन्होंने भरमार की है, अपना उसको कारोबार बनाया है। देखिए, तालीम किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी जान होती है, इसकी रूह होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसमें पूरा एक सिस्टम, एक माफिया एजुकेशन का, जिसने पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। बच्चों को रट्टू तोता बना के रख दिया है, बच्चों को एक मशीन बना के रख दिया है। बच्चों में स्किल नहीं पैदा हो रही, बस माँ सिवाय उनके जिनके पेरेंट्स खुद उन पर मेहनत कर रहे हैं, या उनके कोई अच्छा ट्यूशन अगर कोई उनको मिल गया तो उन पर थोड़ा सा काम करके उनको पॉलिश करके निकाल देते हैं। और जो बड़े स्कूल वाले हैं उनका भी कोई कमाल नहीं है। माजरत के साथ मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ बड़े स्कूल ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी बच्चों को ऐसा मांगते हैं जिसको अच्छी इंग्लिश आती हो, जिसका सब कुछ अच्छा हो, मतलब वो क्रीम लेके आपको क्रीम दे रहे हैं। मसल तो ये कि दूध से लेके आप क्रीम दें। ये कौन सा कमाल है कि आपने जो नॉर्मल बच्चे को आपने एडमिशन नहीं दिया और जो बहुत हाई फाई बहुत ज़मीन बच्चा उसको एडमिशन दे दिया। ये कौन सी टीचिंग इसे थोड़ी कहते हैं। टीचर तो होता वही है जो बच्चे को किसी काबिल बना दे, उसकी जो सलाहियत है उनको निखार दे। लेकिन अफसोस का मकाम है कि इसका जो हमारी किसी भी कौम की रूह, जो रीढ़ की हड्डी होती है, हमने उसको अपने हाथों से तोड़ के रख दिया है। और इसमें थोड़ा बहुत कसूर वालिदैन का भी है कि मेरे बच्चा A1 आएगा स्कूल में, A ग्रेड आएगा, उसको A1, भाई A1 A ग्रेड कोई चीज़ नहीं होती।
मैं कितने बच्चे देखे जिन्होंने मैट्रिक में A1 A टॉप किया, A1 ग्रेड लिया है, लेकिन उनको जब पूछे आपने क्या पढ़ा क्या है, इसके माने क्या, तो वो आपको शायद रट्टा लगा के सुना तो देंगे, लेकिन वो है क्या उनको समझ में नहीं आएगी, मतलब उनकी स्किल डेवलप नहीं हुई। इससे बता रहे बच्चों को आप हुनरमंद बनाएं, उनको पढ़ाएं मत, उनको पढ़ना सिखाएं, और उन टीचरों को जो कि घर पे बैठे बैठे टाइम पास करती हैं और आ जाती हैं और बस एक किताब खोली, बच्चों को सवाल का जवाब का निशान लगाया, बच्चे आप घर से इसकी याद करके ले आए, इससे क्या स्किल डेवलप होगी। तो माजरत के साथ मैं तमाम स्कूल वालों को नहीं कह रहा, कुछ स्कूल अच्छे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर 100 से 70-80% स्कूलों ने तालीम का सत्यानाश बना है। हमारे बच्चों को रट्टू तोता एक मशीन बनाई जा रही है। तो खुदा रहा मैं उन वालिदैन से दरख्वास्त करता हूँ कि इस पर ज़रा खुद भी गौर करें, अपने बच्चों पे भी नज़र रखें, और कहीं ऐसा हो रहा है तो वो स्कूल वालों से भी रिक्वेस्ट करें कि आप बच्चों को जो है ना इस तरह ना करें, बल्कि जो तरीक़ेकार है इंटरनेशनल पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी एक बात इसमें आपको ज़िम्ना में, पूरी दुनिया के अंदर कभी भी बच्चे को 4 साल 4.5 साल से पहले, बल्कि 5 साल से पहले स्कूल में एडमिशन नहीं करते, हमेशा और 5 साल के बाद ही ले जाते हैं। हमारे यहाँ तो बस ना चले कि मैटरनिटी होम से निकल के ही बच्चे को स्कूल में दाखिल करा दें कि अम्मा हमारे आजकल तो ये चला सॉरी, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ खुदा के वास्ते बच्चों को पहले घर में तरबियत दें, उसको थोड़ा सा हाव नाव दें एजुकेशन से, फिर इसको स्कूल में भेजें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।